हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मिडिल ईस्ट में लगातार हालात बदलने से अमेरिका में बेचैनी बढ़ रही है। वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस, फॉरेन मिनिस्ट्री और पेंटागन में फैसला लेने वाले समझ नहीं पा रहे कि ईरान की उभरती ताकत का कैसे मुकाबला किया जाए या किस तरह से उसे कमज़ोर किया जाए। इस कोशिश में उसके साथ इजराइल भी मसरूफ़ है। कल थर्सडे रात को अमेरिका ने सीरिया में ईरान से मुताल्लिक ग्रुप्स पर बमबारी करने का ऐलान ये कहते हुए किया है कि एक ड्रोन हमले में एक अमेरिकी कॉन्ट्रैक्टर मारा गया और 5 अमेरिकी फौजियों समेत 6 जख्मी हुए हैं। इसी के जवाब में उसने कार्रवाई की है। ईरानी मीडिया ने बताया है कि इस हमले में कोई ईरानी नहीं मारा गया। साथ ही यूनाइटेड नेशंस में सीरिया और ईरान के नुमाइंदों ने अमेरिका, इजराइल और उनके दोस्त मुल्कों की सीरिया में जारी सरगर्मियों से पर्दा उठाया है। ऐसा महसूस हो रहा है कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच सीरिया में प्रॉक्सी जंग शुरू हो चुकी है। इजराइल में अंदरूनी टकराव और ईरान और सऊदी अरब के बीच ताल्लुकात में बेहतरी से तेल अवीव और वाशिंगटन में इस वक्त बेचैनी बढ़ी हुई है। आज हम आपको यह भी बताएंगे कि लंदन में रहने वाले सीनियर अरब जर्नलिस्ट अब्दुल बारी अतवान सऊदी अरब और ईरान के बीच बेहतर होते ताल्लुकात पर क्या लिख रहे हैं। इन सभी खबरों की तफसील जानने के लिए आखिर तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। आप मीडिया स्टार वर्ल्ड को हर महीने कुछ मदद दे सकते हैं। इसके लिए हमारे चैनल का ज्वाइन बटन एक्टिव है। आपकी मदद से हम बेहतर काम कर सकते हैं। आज की बड़ी खबर सीरिया से है, जहां अमेरिकी फौज ने ईरान से जुड़े ग्रुप्स के खिलाफ कल रात कई हवाई हमले किए हैं। इन ग्रुप्स के खिलाफ अमेरिका ने कल एक खतरनाक ड्रोन हमले का इल्जाम लगाते हुए ये कार्रवाई की है। उनके मुताबिक ड्रोन हमले में एक अमेरिकी ठेकेदार की मौत हो गई और 5 अमेरिकी फौजियों समेत 6 लोग जख्मी हो गए हैं। रॉयटर्स न्यूज एजेंसी ने पेंटागन के हवाले से बताया है कि ड्रोन हमले के जवाब में ये कार्रवाई की गई है। अमेरिकी फौजियों पर हमले और जवाबी कार्रवाई दोनों की तफसील पेंटागन ने थर्सडे देर रात एक साथ बताई है। पेंटागन के मुताबिक अमेरिकी फौजियों के खिलाफ हमला नॉर्थ ईस्ट सीरिया के हसाका के पास अमेरिकी छावनी पर दोपहर तकरीबन 1:38 पर हुआ। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का समझना है कि ये एक तरफा हमले वाला ड्रोन ईरानी था। जानकार लोगों का कहना है कि इसकी वजह से अमेरिका और ईरान के बीच पहले से ही मौजूद तनाव और बढ़ सकता है। अमेरिकी डिफेंस मिनिस्टर लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि जवाबी हमले प्रेसिडेंट जो बाइडेन के हुक्म पर किए गए हैं और ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC से जुड़े ग्रुप्स के जरिए इस्तेमाल किए जाने वाले ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ऑस्टिन ने एक बयान में कहा है कि हवाई हमले आज के हमले के अलावा IRGC से जुड़े ग्रुप्स के जरिए सीरिया में अमेरिकी अलायंस की फौजों के खिलाफ हाल ही में हुए हमलों के जवाब में किए गए हैं। कोई भी ग्रुप हमारे फौजियों पर बेधड़क हमला नहीं करेगा। अमेरिकी फौज ने कहा है कि ड्रोन हमले की वजह से जख्मी हुए लोगों में, जिनमें 3 फौजी और एक ठेकेदार शामिल हैं, को इराक में इलाज के लिए ले जाने की जरूरत थी, जहां इस्लामिक स्टेट यानी दाइश के बाकी टेररिस्ट से जूझ रहे अमेरिकी फौजी अलायंस के पास अस्पताल मौजूद है। अमेरिका इस सिलसिले में लगातार झूठ बोलता रहा है कि वो सीरिया और इराक में दाइश के खिलाफ लड़ रहा है। इराक की पार्लियामेंट ने जनवरी 2020 में ईरान के कुद्स फोर्स के सरबराह जनरल कासिम सुलेमानी और इराक के हज्जल शाबी के डिप्टी कमांडर अबू मेहदी अल मुहंदिस के अमेरिका के जरिए मारे जाने के बाद एक रेजोल्यूशन पास करके सभी गैर मुल्की फौजों को मुल्क छोड़ने के लिए कहा था। सीरिया में किए गए हमलों के बारे में पेंटागन ने कहा है कि बाकी 2 जख्मी अमेरिकी फौजियों का नॉर्थ ईस्ट सीरिया में बेस पर ही इलाज किया गया है। कैजुअल्टीज की तादाद 1 की मौत और 6 जख्मी बहुत ही गैर मामूली है। भले ही सीरिया में अमेरिकी फौजियों के खिलाफ ड्रोन हमलों की कोशिशें काफी हद तक नॉर्मल हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी फौजी सेंट्रल कमांड के सरबराह जनरल एरिक कोरेला के मुताबिक 2021 के शुरुआत के बाद से अब तक तकरीबन 78 बार ईरानी सपोर्ट वाले ग्रुप्स के जरिए अमेरिकी फौजियों पर हमले किए जा चुके हैं। कोरेला ने कल थर्सडे को ही अमेरिकी पार्लियामेंट की फौज से मुताल्लिक कमेटी के सामने बयान देते हुए ईरान के ड्रोन के बढ़ते हुए खतरे के बारे में वार्निंग दी थी। उनका कहना है कि ईरानी हुकूमत
हुकूमत के पास अब इस इलाके में सबसे बड़ी और सबसे मजबूत ड्रोन की ताकत है। जनवरी में सीरिया के अल तनफ इलाके में 3 ड्रोनों के जरिए अमेरिकी फौजी अड्डे को निशाना बनाया गया था। उस वक्त अमेरिकी फौज ने 2 ड्रोनों को मार गिराने का दावा किया था, जबकि बाकी ड्रोन्स कैंपस में हमला करने में कामयाब रहे, जिसके नतीजे में बशार अल असद हुकूमत के मुखालिफ ग्रुप फ्री सीरियन आर्मी के 2 मेंबर जख्मी हो गए। अमेरिका उनको सपोर्ट करता रहा है। अमेरिकी अफसरान का मानना है कि ड्रोन और रॉकेट हमले ईरान की सपोर्ट वाले मिलिशिया के जरिए किए जा रहे हैं, जो सीरिया की मुश्किल जियोपॉलिटिकल हालात को जाहिर करते हैं, जहां सीरियाई प्रेसिडेंट बशार अल असद ईरान और रूस की सपोर्ट पर भरोसा करते हैं और अमेरिकी फौजियों को कब्जा करने वालों के तौर पर देखते हैं। उधर ईरान के प्रेस टीवी ने बताया है कि सीरिया में होने वाले अमेरिकी हमले में कोई ईरानी नहीं मारा गया है, बल्कि इस हमले में कई सीरियाई फौजी मारे गए हैं। लोकल सोर्सेज ने बताया है कि अमेरिकी हमले का निशाना ईरानी अलायंस की फौजी चौकी नहीं थी, जैसा कि अमेरिकी फौज ने दावा किया है, बल्कि एक विलेज डेवलपमेंट सेंटर और देर अल जोर फौजी हवाई अड्डे के पास हरबाश मोहल्ले में एक अनाज का मरकज था। सीरिया में फौजी सोर्स ने प्रेस टीवी को बताया है कि रेजिस्टेंस ग्रुप्स के पास अमेरिकी हमले का जवाब देने का हक महफूज है और वे जवाबी कार्रवाई जरूर करेंगे। मार्च 2011 के बाद से जब सीरिया गैर मुल्की सपोर्ट वाले टेररिस्ट की चपेट में आया था, तभी से सीरियाई सरकार का कहना है कि इजराइल और उसके वेस्टर्न और इलाकाई दोस्त तकफीरी टेररिस्ट ग्रुप्स की मदद कर रहे हैं, जिसकी वजह से मुल्क में कहर बरपा हुआ है। सीरियाई सरकार की रजामंदी के बिना वहां तैनात अमेरिकी फौजियों के बरखिलाफ ईरान के फौजी सीरिया सरकार के रिक्वेस्ट पर वहां सलाहकार का रोल निभा रहे हैं। अमेरिकी फौज ने नॉर्थ ईस्ट सीरिया में अपनी फौजों और हथियारों को तैनात किया हुआ है। अमेरिका का दावा है कि तैनाती का मकसद इलाके में तेल के इलाकों को दाइश टेररिस्ट के हाथों में पड़ने से रोकना है। हालांकि ऐसी कई रिपोर्टें सबूत के साथ सामने आ चुकी हैं कि अमेरिकी फौज सीरिया में तेल और अनाज लगातार चोरी कर रही है। इसी दरमियान यूनाइटेड नेशंस में सीरिया के परमानेंट नुमाइंदे बस्साम सब्बाग का कहना है कि अमेरिका और उसके दोस्त मुल्क सीरिया के बारे में गलत खबरें फैला रहे हैं। प्रेस टीवी के मुताबिक उनका कहना है कि अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी अब भी गलत खबरें फैला रहे हैं और सीरिया पर जंग में अपनी हिस्सेदारी से बचने के लिए दुनिया को गुमराह कर रहे हैं और सीरिया को और ज्यादा तकलीफ देने के लिए एक तरफा सख्त पाबंदियां लागू कर रहे हैं। सब्बाग ने सीरिया में इंसानी और सियासी हालात पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कल हुई एक मीटिंग में कहा कि कुछ मेंबर मुल्कों की गलत पॉलिसी ने सिक्योरिटी काउंसिल को सीरिया की सॉवरेंटी और इलाकाई इत्तेहाद के खिलाफ होने वाले हमलों और खिलाफ वर्जियों पर संजीदगी से कार्रवाई को रोका हुआ है। इस मौके पर यूनाइटेड नेशंस में ईरान की डिप्टी एम्बेसडर जहरा इरशादी ने सीरिया के नॉर्थ के शहर अलेप्पो के इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर हालिया इजरायली हवाई हमले की मजम्मत करते हुए कहा है कि यह हमला वेस्ट एशिया के इलाके में इंटरनेशनल इंसानी उसूलों और यूनाइटेड नेशंस चार्टर की खिलाफ वर्जी के अलावा अमन और स्टेबिलिटी के लिए एक सीरियस खतरा है। जहरा इरशादी ने कहा कि इंटरनेशनल कानून अहम शहरी बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने से रोकते हैं, जिस पर अमल करना जरूरी है। इसके बावजूद इजरायली सरकार जानबूझकर और प्लान के तहत अहम बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर सीरिया की सॉवरेंटी और इलाकाई इत्तेहाद के खिलाफ हमले और टेररिस्ट हमले जारी रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि इजरायली हुकूमत ने अपनी हमलावर पॉलिसी के तहत 7 मार्च को अलेप्पो इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर कई हवाई हमले किए, जिसके बाद उसे टेम्पररी तौर पर बंद करना पड़ा। 22 मार्च को एक बार फिर इसी एयरपोर्ट पर एक और टेररिस्ट हमला हुआ है। आपको बता दूं कि ईरान इजराइल और अमेरिका के हमलों को टेररिस्ट हमले कहता है, क्योंकि इजराइल और अमेरिका इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC को टेररिस्ट ग्रुप कहते हैं। जवाब में ईरान भी इन दोनों मुल्कों की फौज को टेररिस्ट ही मानता है। इरशादी ने कहा कि इन टेररिस्ट हमलों का अलेप्पो के लोगों पर सीरियस असर पड़ा है, जो इस वक्त ह्यूमन क्राइसिस का सामना कर रहे हैं और इससे उनकी हालत और खराब होगी। हम इन घिनौने क्राइम्स की सख्त मजम्मत करते हैं, क्योंकि वे शहरी बुनियादी ढांचे को निशाना बना रहे हैं और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कानून के साथ साथ यूनाइटेड नेशंस चार्टर की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और
علاقے میں امن اور اسٹیبلٹی کے لیے سیریس خطرہ پیدا کر رہے ہیں۔ سیریا میں امریکہ کی طرف سے تازہ حملہ ایسے وقت میں ہوا ہے جبکہ امریکہ کے ایک سینئر فوجی افسر جنرل مارک ملے نے کچھ ہی ہفتوں پہلے اسلامک اسٹیٹ کے خلاف مشن اور امریکی فوجیوں کے لیے جوخم کا اسیسمنٹ کرنے کے لیے نارتھ ایسٹ سیریا کا دورہ کیا تھا۔ سیریا نے اسے غیر قانونی دورہ کہا تھا۔ اس وقت ان کے ساتھ دورے پر گئے میڈیا کے لوگوں کے ذریعے یہ پوچھے جانے پر کہ کیا ان کا ماننا ہے کہ سیریا میں تقریباً 900 امریکی فوجیوں کی تعیناتی جوخم بھری ہے، ملے نے مشن کو امریکہ اور اس کے دوست ملکوں کی سیکیورٹی سے جوڑتے ہوئے کہا تھا کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ اہم ہے تو جواب ہاں ہے۔ انہوں نے آگے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ اہم ہے۔ آئیے اب ایران اور سعودی عرب کے بیچ بہتر ہوتے تعلقات پر لندن میں رہنے والے سینئر عرب جرنلسٹ عبد الباری اتوان کی رائے سمجھتے ہیں۔ پارس ٹوڈے کے مطابق ان کی رائے ہے کہ ایران سعودی عرب تعلقات سامراج وادیوں یعنی امریکی امپیریلسٹس کے تابوت پر آخری کیل ہے۔ عبد الباری اتوان نے ایران سعودی سمجھوتے کے اس علاقے پر پازیٹیو اثرات کے بارے میں امید جتائی ہے کہ عرب اور اسلامی ملکوں کی نزدیکی اور ایران سعودی تعلقات کو بحال کیے جانے کا مطلب علاقے میں ویسٹرن اور امریکی امپیریلزم کا خاتمہ ہے۔ لندن میں عربی زبان کے اخبار رائے الیوم کے ایڈیٹر عبد الباری اتوان نے لکھا ہے کہ ایران اور سعودی عرب کے بیچ ہونے والا سمجھوتا ایک اسٹریٹجک سونامی ہے جس کا مطلب ہے کہ فارس کی کھاڑی علاقے اور مڈل ایسٹ پر امریکہ اور انگلینڈ کی 80 سال کی مونوپولی کا پوری طرح خاتمہ اور فارس کی کھاڑی اور مڈل ایسٹ میں ایک اہم اسٹریٹجک کھلاڑی کے طور پر چین کا رول مضبوط ہونا ہے۔ عبد الباری اتوان لکھتے ہیں کہ اس سمجھوتے کے ذریعے سے سعودی عرب اپنے لیے سینکڑوں ارب ڈالر بچا سکتا ہے اور اس کا استعمال اپنی طاقت بڑھانے اور آنے والے وقت میں بڑے پروجیکٹس کی فنڈنگ میں کر سکتا ہے جس کے ذریعے سے وہ ایک کاروباری اور فوجی طاقت بننا چاہتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ریاض اپنی آمدنی کے سورسز کو بڑھا سکتا ہے اور تیل پر ڈیپینڈنسی کو کم کر سکتا ہے۔ عبد الباری اتوان آگے لکھتے ہیں کہ تہران اور ریاض کے بیچ تعلقات کی بحالی علاقے اور دنیا میں امریکہ اور اسرائیل کی کمزوری اور ان کے پروجیکٹس کے گرنے کی شروعات کے سب سے بڑے اشاروں میں سے ایک ہے، جن میں سے سب سے صاف فارس کی کھاڑی کے حکمرانوں اور خوشحال ملکوں کی لیڈرشپ میں مرکز کا قیام ہے۔ یہ سمجھوتا ان سبھی سازشوں کو بھی تباہ کر دے گا جو امریکیوں اور اسرائیلیوں نے ایران کے خلاف تیار کی ہیں۔ انہوں نے یہ سازش یہ دعویٰ کرتے ہوئے تیار کی ہے کہ ایران اس علاقے کے لیے خطرہ ہے تاکہ اس طرح سے وہ فوج اور سیکیورٹی کے معاملے میں عرب ملکوں سے مال کی اگاہی کر سکیں اور ان پر حاوی ہونے کے اپنے پلانز پر کام کر سکیں۔ عبد الباری اتوان آگے لکھتے ہیں کہ زائونی حکومت پچھلے 20 برسوں سے ایران کے خوف میں جی رہی ہے اور اس نے اپنے سبھی سورسز اور تعلقات اور دنیا میں یہودی لوبیوں کا استعمال ایران کا سامنا کرنے اور اسے کمزور کرنے اور عرب ملکوں کو مل کر ایران کے سامنے ایک دیوار بنانے کی کوشش کی ہے۔ اسرائیل نے ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو تباہ کرنے کا پلان تیار کیا ہے لیکن یہ سبھی کوششیں ناکام رہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایران نے سعودی عرب کے ساتھ اپنے تعلقات کو پھر سے شروع کیا اور ایک تاریخی سمجھوتے پر دستخط کیے گئے جو دونوں ملکوں کے بیچ کوآپریشن کو بحال کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ میڈل ایسٹ کے بدلتے حالات کس حد تک امریکہ اور اسرائیل کے لیے بے چین کرنے والے ہیں۔ ایسے میں اسرائیل اور امریکہ کے ذریعے سیریا پر کیے جانے والے حملے ایران کو اکسانے کی کوشش کے علاوہ کچھ نہیں لگتے۔ کیا اب سیریا میں موجود ریزسٹنس گروپس امریکہ کے حملے کا جواب دیں گے؟ کیا ایران سیریا اور ریزسٹنس گروپس کے حق میں اور زیادہ کھل کر سامنے آئے گا؟ میڈیا سٹار ورلڈ لگاتار نظر رکھے ہوئے ہے۔ جیسے جیسے حالات ہوں گے ہم آپ کو باخبر رکھنے کی کوششیں جاری رکھیں گے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ آج کا ایپیسوڈ کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ تھینک یو، دھنیہ واد، شکریہ، جے بھارت، جے ہند۔ میڈیا اسٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں۔ اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔